हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग की 4th एडमिशन लिस्ट का रिजल्ट आज शाम को काफी लंबे इंतजार के बाद अनाउंस हो गया है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपनिंग क्लोजिंग रैंक इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, स्टूडेंट का इस बार अपग्रेडिंग क्यों नहीं हुआ, सेम थर्ड राउंड की तरह ही फोर्थ राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्यों रहा है, कॉपी पेस्ट एकदम बिल्कुल कैसे हो गया। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट को पहली बार सीट मिला है उनको आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है, इसके साथ ही जिन्होंने अपडेट पे लगा रखा था उनको क्या करना है, जो स्टूडेंट एडिशनल राउंड 5th राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि अभी 4th राउंड के बाद ओवरऑल स्टूडेंट को क्या क्या स्टेप कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये जान लेते हैं कि जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है, जिनको जैसे आईआईटी जम्मू अलॉट हुआ है, तो उनको सबसे पहले तो ये जो 3 ऑप्शन है इनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है या एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है या आपको रिजेक्ट करना है। तो इसमें से या तो आपको फ्रीज करना होगा या आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप अगले राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब स्टूडेंट्स आप इसको अपग्रेड कर दीजिए, नहीं तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। ठीक है, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है। इसके साथ ही बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रीवियस राउंड में सीट मिल गया था, वो स्टूडेंट जिनको पहले ही सीट मिल गया था लेकिन वो अपग्रेड लगाए हुए थे, अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते थे, लेकिन 4th राउंड में उनको सीट जो है अपग्रेड नहीं हुआ, उनका जो है इंस्टीट्यूट चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर लो या तो वो 5th राउंड को पार्टिसिपेट कर लो या अपनी सीट को फ्रीज कर लो। ठीक है, और कोई स्टूडेंट अगर विड्रॉ करना चाहता है तो अपनी सीट को विड्रॉ भी कर सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर आप 5th राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपने पहले से ही फ्लोट कर रखा है, पहले से आपने अपग्रेडिंग पे डाल रखा है अपनी कॉलेज को, अपनी सीट को, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको नेक्स्ट 5th राउंड का वेट करना है। आप ये स्टेटस में देख पा रहे होंगे कि आपका करंट जो स्टेटस है वो ऑलरेडी आपका अपग्रेडिंग है। तो इसमें बिल्कुल ये बोल रखा है कि अगर आपका ऑलरेडी अपग्रेडिंग है तो आपको अभी नेक्स्ट राउंड 5th राउंड को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपका पहले से ही अपग्रेडिंग है, आपको कुछ नहीं करना है। वे सभी स्टूडेंट जिनको पहले ही सीट मिल गया था और वो 4th राउंड में अपग्रेड पे लगाए हुए थे लेकिन उनका 4th राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट को कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। और कोई स्टूडेंट अगर नेक्स्ट राउंड का वेट नहीं करना चाहता तो अपनी सीट को फ्रीज कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप पैनिक ना हो, पेशेंस रखिए, आप 5th राउंड का और वेट कर लीजिए क्योंकि आपने पूरे रेगुलर राउंड का फीस आपने पे किया है, तो आपको लास्ट तक वेट करना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। और अगर कोई स्टूडेंट विड्रॉ करना चाहता है तो प्लीज आप 30 जून तक अपनी सीट को विड्रॉ कर लीजिए ताकि आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो भी आपको रिफंड हो जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि अभी 4th राउंड का रिजल्ट आ गया लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का यही सवाल है कि सर 3rd राउंड 4th राउंड में कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट लग रहा है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जरा सोचिए, आपको पहले वाला शेड्यूल में पता होगा कि जो विड्रॉ करने का लास्ट डेट था वो 1 जुलाई था। ठीक है, और आपका जो लास्ट 4th राउंड था वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आने वाला था। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, शेड्यूल चेंज कर दिया। शेड्यूल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो 4 राउंड थे उनको 5 राउंड बना दिया और जो विड्रॉ का डेट था उसको 30 जून कर दिया। जब उनको पहले ही पता था कि सीट काफी कम विड्रॉ हो रही है, काफी कम वैकेंट है, नहीं के बराबर वैकेंट है, तो मतलब 4 से 5 राउंड बनाने का क्या सेंस निकला, मतलब राउंड बढ़ाने से क्या मतलब निकला, और जल्दी जल्दी फिर उन राउंड का रिजल्ट निकालने से क्या मतलब निकला। क्योंकि आपका फाइनल राउंड तो वही आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में ही था, अभी आपका जो है 3rd जुलाई को है लास्ट 5th राउंड, और वही स्टूडेंट्स आपका जो है 4th राउंड होने वाला था पहले के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और विड्रॉ करने का जो टाइम था स्टूडेंट को ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन अगर आप 5th राउंड में रिजेक्ट करते हैं, 30 जून के बाद अपनी सीट को विड्रॉ करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको जो सीट बुकिंग फीस है वो विड्रॉ नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप जरा सोचिए, इस पे आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। मतलब राउंड बढ़ाने से क्या मतलब निकला, जल्दी जल्दी राउंड का रिजल्ट निकालने से क्या मतलब निकला। मेरे कई पर्सनल स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीट को छोड़ा था और उसके रीजन से आपको पता है आईआईटी जम्मू का केमिस्ट्री का रैंक इंक्रीज हुआ है, आईआईटी जोधपुर का रैंक इंक्रीज हुआ है, और रोपाड़ की कुछ डिपार्टमेंट कुछ कैटेगरी में सीट जो है रैंकिंग जो है इंक्रीज हुआ है। लेकिन कई स्टूडेंट जो है केवल फेक कमेंट कर रहे थे वहां पर कि हमने सीट विड्रॉ किया, ऐसा कुछ किए नहीं है। लेकिन अब भी स्टूडेंट्स आपके पास टाइम है 30 जून तक का, 30 जून तक जिनके पास भी डबल सीट है प्लीज एक एक आप सीट छोड़ दो ताकि बाकी जो स्टूडेंट है उनको मौका मिले। अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको जेएनसीएसआर में सीट मिल गया है, जिनको आईआईएससी में सीट मिल गया, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर कोलकाता में सीट मिल गया, नाइजर भुवनेश्वर में उनको सीट मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो सीट को छोड़ नहीं रहे आईआईटी वाली को। तो स्टूडेंट्स अगर आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आप उधर नहीं जाना चाहें तो आप इधर आ जाओ, तो उन सीटों को आप छोड़ दीजिए। अगर आप उधर जा रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो आप आईआईटी वाले सीट को छोड़ दीजिए ताकि जो स्टूडेंट सपने सजाए हुए हैं, जो 1 साल बच जाएगा काफी स्टूडेंट का, अगर आप ऐसा टाइमली कर लेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक इंतजार बनाए रखिए स्टूडेंट्स, धन्यवाद। और आपका ओपिनियन क्या है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए।